हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। सभी को गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों का मैं प्रेजेंट करता हूँ। मैं सोहनलाल सैनी आप सभी भाइयों का, आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहनलाल सैनी ITI माई पर। तो दोस्तों, आपके कहने पर मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हो गया कंपटीशन के महत्व की दृष्टि से। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 100 से 1000 तक की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना मात्र 10 से 20 सेकंड में बताऊंगा। क्या दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में 100 से 1000 तक की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना मात्र 10 से 20 सेकंड में। दोस्तों, ये 10 से 20 सेकंड में हकीकत है। दोस्तों, मैं आपको ज्ञात करना बता दूंगा। आप शुरुआत में ज़रूर आपको कठिनाई होगी, लेकिन अगर आपको थोड़े बहुत वर्ग याद हैं, 100 तक के इक्के दुक्के वर्ग याद हैं, तो आप इन वर्गों का वर्गमूल, इन संख्याओं का वर्गमूल आसानी से बना पाओगे। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको ध्यान रखना। मैं इस YouTube चैनल पर रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करता हूँ। रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करता हूँ, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो ड्राइंग का हो, लेकिन हर रोज़ाना एक वीडियो आपके लिए अपलोड होगा। तो दोस्तों, आप अपने इस चैनल को रोज़ाना देखने के लिए, रोज़ाना क्लास चलाने के लिए, रोज़ाना लाइव देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं निवेदन यही करूंगा, अगर कोई भी भैया या स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आया हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, और चैनल को और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैंने पिछला वीडियो 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना बताया था, लेकिन आप ही के कहने पर आपने कहा, आपने कमेंट किया, हरकेश, राम अवतार, मुकेश, ज्ञानी, इंद्रा, ममता, कविता, भारद्वाज, आलोक आर्य, मोहन सैनी, प्रियंका राज, राजगुप्ता, आप सभी बहुत सारे मित्रों ने हमें कमेंट किया कि सर हमें 100 तक तो वर्ग आपको आपके वीडियो से हमें समझ में तो आ गया, खूब अच्छी तरह समझाया आपने शॉर्टकट तरीके से। तो आप है ना 100 से 1000 तक की संख्याओं का भी वर्ग बनाना बताइए। तो चलिए दोस्तों, आप ही के कहने पर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो गया एक धमाकेदार शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। ना तो मैं इस वीडियो में भाग विधि से यूज करूंगा और ना ही अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करूंगा। ओनली बिना दोनों विधियों का यूज करते हुए, बिना दोनों विधियाँ का प्रयोग किए बिना ही शॉर्टकट तरीके से आपको वर्ग बनाना बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ साथ चलते चलिए वीडियो में, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था क्या कि हमेशा पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाना, और मैंने कहा था जितनी संख्याएं बच गई उन सबका संख्याओं का एक ही जोड़ा रखना। तो यहाँ मेरे पास 3 संख्या, उन तीनों संख्याओं का मैं एक जोड़ा रखूँगा और इन 2 संख्याओं का जोड़ा एक रखूँगा। तो देखो, फिर मैंने ये कहा सबसे पहले इस वाली संख्या को बनाओ, मुझे बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है। तो मैं कहूँगा या तो मेरे पास 1 के वर्ग में या फिर 9 के वर्ग में इकाई अंक 1 आता है, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 होता है और 9 का वर्ग 81 में भी 1 होता है। तो इकाई में भी इस 9 के वर्ग में भी इकाई अंक 1 आता है। तो मेरे पास या तो इकाई अंक के रूप में उत्तर 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा। फिर मैंने कहा ये जो यहाँ संख्या देखो, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर उसका वर्ग 118 से अधिक नहीं जाएगा। तो मेरे पास संख्या ऐसी 10 रहेगी ना, क्योंकि 10 का वर्ग 100 और 11 का कर दे तो 121 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि ये 10 का वर्ग है, अर्थात 100 जो इससे कम ही रहेगा। तो ऊपर नीचे 10 10 10 रख दो, या तो मेरे पास उत्तर 101 आएंगे या फिर 109 आएंगे, दोनों में से मेरे पास एक उत्तर है। फिर मैंने कहा था यहाँ जो संख्याएँ हैं इसकी अगली संख्या से इसे गुणा कर दीजिए। 10 की अगली संख्या होगी 11, और मैं 10 को 11 से गुणा कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे मेरे पास 110 हो जाएंगे ना। तो देखो, फिर मैंने ये कहा था ये संख्या अगर 32 है, इस वाले संख्या से अधिक है ना ये,
तो अधिक वाला ही आंसर होगा। क्या ये 118 अधिक है ना 110 से, तो जितनी ये संख्या जितनी अधिक होगी, यानी ये संख्या अधिक है तो अधिक वाला उत्तर होगा, ये संख्या छोटी होती तो छोटा वाला आंसर होता। लेकिन 118 इस 110 से बड़े हैं तो बड़ा वाला ही आंसर होगा। तो मेरे पास आंसर कितने आए? 109 आंसर आए दोस्तों। कितने आए? 109 आंसर। दोस्तों देखो वीडियो समझ में तो आ रहा है ना? अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट अवश्य करना, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, और चैनल पर सब्सक्राइब करना। देखो यहाँ पर पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े और इन पूरी संख्याओं का जोड़ा 1 रखेंगे। क्या पीछे से 2 संख्याओं के जोड़े बना लिए, और जितनी भी संख्या है ना इधर, चाहे 4 आए 3 संख्या कुछ भी संख्या है, उन सब संख्याओं का जोड़ा 1 रखना है। फिर मैंने कहा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 5 आते हैं। तो मेरे पास अगर इकाई अंक 5 की बात करूँ ना, तो मेरे पास ओनली एक ही संख्या ऐसी है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक मेरे पास कितने आते हैं? ओनली 5 आते हैं। कितने आते हैं? 5, क्योंकि और संख्या है ही नहीं वैसी। उसके बाद देखो यहाँ पर, और मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 930 से अधिक ना जाए। तो 930 अगर आपको वर्ग याद है तो मैं ये कहूँगा ये 30 का वर्ग जो 900 है इसके आसपास है। अगर मैं 31 का कर देता तो 31 का वर्ग तो 961 होता है, जो ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों देखो यहाँ कितना आएंगे? 30 आएंगे ना। कितने आएंगे? 30 आएंगे। तो दोस्तों देखो इस वाली संख्या में तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि संख्या और कोई संख्या है ही नहीं। क्या? और कोई संख्या है ही नहीं जो कुछ डिफरेंस करने के लायक होगी। तो मैं यही कहूँगा कि इस वाली संख्या का वर्गमूल 305 होगा। ये जो दी गई संख्या है ना, इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा? 305 रहेगा, क्योंकि और वो संख्या है ही नहीं तो अपने आप में आंसर 305 रहेंगे। ठीक है दोस्तों ये देखो संख्या। अब यहाँ पीछे से 2 संख्याओं के जोड़े बना लो। यहाँ बच गई 4 संख्या, तो इन चारों संख्याओं को एक ही संख्या में रखना है, एक ही जोड़ा रखना है। क्या? एक ही जोड़ा रखना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने कहा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आते हैं। तो मेरे पास 4 के वर्ग में भी इकाई अंक 6 आते हैं, और 6 के वर्ग में भी इकाई अंक 6 आते हैं, क्योंकि ये इकाई अंक होता है, ये इकाई अंक होता है और ये दहाई अंक होता है। पता है ना आपको, ये इकाई और ये दहाई। तो मुझे तो इकाई अंक से मतलब है, या तो मेरे पास इकाई अंक के उत्तर में या तो 4 आएंगे या फिर 6 आएंगे, दोनों में से मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर होगा। फिर मैंने कहा यहाँ देखो कोई संख्या मुझे ऐसी बताओ जिसका वर्ग करने पर 1814 से अधिक न जाए। अगर आपको वर्ग ज्ञात है तो आप बना पाओगे, ज्ञात नहीं है ना तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं ये कहूँगा ये 42 के वर्ग के आसपास है, क्योंकि 42 का वर्ग 1764 होता है। कितना होता है? 1764। तो मैं यही कहूँगा 1764 कम है ना इससे। तो यहाँ पर ऊपर नीचे क्या रख दो? 42 बना दो। या तो मेरे पास 426 आंसर रहेंगे या फिर 424 आंसर रहेंगे। तो फिर मैंने कहा अगर जो दोनों तरफ 42 आ रहे हैं, इस 42 को इसकी अगली संख्या से गुणा कर दो। 42 की अगली संख्या 43। तो मैं 42 को और 43 को गुणा करूँगा ना, तो मेरे पास गुणा करने पर संख्याएँ आएगी 1806। दोस्तों इन संख्या को गुणा करने पर मेरे पास संख्या आएगी 1806। तो दोस्तों यहाँ देखो ये 1814 इस 1806 से अधिक ही है ना। क्या मैं क्या कह रहा हूँ? ये 1814 ये 1806 से अधिक ही है ना, तो अधिक वाली संख्या ही उत्तर होगा। तो मेरे पास उत्तर कितना आएगा? 426 आंसर आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 426 आंसर आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 426, क्योंकि ये अधिक है तो अधिक वाला ही आंसर होगा। दोस्तों मैंने डिक्लेयर कर दिया आपके सामने कि किस प्रकार कौन सा आंसर क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो दोस्तों मैंने क्या कहा कि पीछे से 2 संख्याओं के जोड़े बनाइए और पूरी संख्याओं का जोड़ा एक साथ रखिए। क्या मैंने ये कहा कि पीछे से
पीछे से ओनली एक जोड़ा बनाइए, बाकी पूरी संख्याओं को जोड़ा एक साथ रखिए। तो चलिए मैंने ऐसा ही किया आपके सामने। फिर मैंने कहा यहाँ मुझे बताओ, सबसे पहले इस संख्याओं को हल करो। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है? तो मैं यही कहूँगा या तो 1 के वर्ग में आता है इकाई अंक 1, या फिर 9 के वर्ग में आता है इकाई अंक 1, क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है, 81 में भी 1 आता है और 1 के वर्ग में भी 1 आता है। या तो मेरे पास जो उत्तर आएंगे ना उसमें इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, दोनों में से कुछ और संख्याएं होगी। ठीक है, दोनों में से कुछ ना कुछ संख्याएं होगी। फिर मैंने कहा यहाँ देखो अगली संख्या 2905। मुझे ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर 2905 से अधिक न जाए। अगर आपको वर्ग याद है तो बना पाओगे, अगर वर्ग याद नहीं है तो फिर आप देर लगाओगे। तो आपको लगभग 100 तक तो इक्के दुक्के वर्ग बनाना आना ही चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि ये 53 का वर्ग है। क्या ये 53 के वर्ग के आसपास है? क्योंकि 53 का वर्ग है ना 2809 होता है। कितना होता है? 2809। तो यहाँ ऊपर नीचे 53 और 53 रख दो। या तो मेरे पास उत्तर 539 है या फिर 531 है। तो मैंने कहा था इसकी जांच कैसे करेंगे? मैंने कहा था ना कैसे, कि आपको इस 53 को इसकी अगली संख्या 54 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। और मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आंसर कितने आएंगे? 2862 आएंगे। दोस्तों ये मेरे पास गुणा करने का डायरेक्ट फार्मूला है। आप एक एक करके देख लेना तो भी आंसर यही आएंगे, 2862। फिर मैंने कहा यहाँ देखो ये 2905 है और यहाँ पर ये 2862 है। ये ज़्यादा है ना मान, ये कम है, तो ये ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ही उत्तर रहेगा। तो आंसर कितने आएंगे? 539। कितने आएंगे दोस्तों? 539। तो दोस्तों मेरा शॉर्टकट तरीका, मेरा करने का तरीका समझ में तो आ रहा है ना? अगर आपकी तैयारी, अगर आपका थोड़े बहुत वर्ग सही है तो मैं यही कहूँगा कि आप पूर्ण रूप से वर्ग बनाना सीख जाओगे ओनली शॉर्टकट तरीके से। क्या? ओनली शॉर्टकट तरीके से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर भी पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। क्या? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैं देखता हूँ कि मेरे वीडियो का उत्तर कितने जने देते हैं, कितने लोग देते हैं, ताकि उससे ये मालूम होगा कि मेरे वीडियो को लोग कितने अंत तक देखते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। इसका होमवर्क मुझे कमेंट करना, ताकि मैं पहचान पाऊँगा कि आप कितनी तैयारी, आप कितना ही जानते हो वर्गमूल बनाना। तो चलिए दोस्तों मैं ये संख्याएं और हल कर देता हूँ। मैंने कहा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक कितने आ रहे हो? 6। या तो 4 के वर्ग में, 4 का वर्ग 16, या फिर 6 के वर्ग में 36। दोनों में से इकाई अंक 6 आएंगे। या तो मेरे पास जो भी उत्तर आएगा ना उसके इकाई अंक के रूप में या तो 4 आएंगे उत्तर या फिर 6 आएंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ संख्या है। फिर मैंने कहा यहाँ देखो अगर आपको वर्ग बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इस 5715 से अधिक ना जाएं। तो मैं यही कहूँगा अगर आपको वर्ग याद है तो 5715 की बात करें ना तो ये 75 के वर्ग से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 75 का वर्ग कितना होता है पता होता है आपको? मैंने कहा था जिसके लास्ट में 5 आते हैं उसका वर्ग कैसे बनाते हैं, अगर जिसने नहीं देखा हो तो। आँख में गजरा, बाल में गजरा, बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए। मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। चले जब ये पुरवाई बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का सजना। डाउनलोड मौज, डाउनलोड मौज। मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ दोस्तों, तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए
और पूर्ण रूप से मैथमेटिक्स के वीडियो देखिए। मैं अपनी प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स का पूर्ण रूप से वर्गमूल डाल चुका, वर्ग बनाना शॉर्टकट तरीके से, वर्ग बनाना भाग विधि से, वर्ग बनाना अभाज्य गुणनखंड विधि से। दोस्तों मैंने वर्ग का पूर्ण रूप से टॉपिक डाल दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अन्य मेरे वीडियो देखने हैं, चाहे वो ड्राइंग का हो चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वहाँ देख के हमारे पूर्ण रूप से वीडियो देख लीजिए, और जो वीडियो समझ में आए या कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बताइए, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ आगे कहता हूँ कि बात देखो, या मैंने कहा कि 75 का वर्ग 5625 है, ठीक है, जो इससे कम ही है। तो मैं ये कहूँगा जी, या तो मेरे पास जो भी उत्तर आएंगे ना वो 75 के रूप में दोनों तरफ 75 रखिए, या तो मेरे पास उत्तर 454 आएंगे या फिर 756 आएंगे। क्या? या तो मेरे पास उत्तर 454 आएंगे या फिर 756 आएंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ आंसर होगा। तो देखो दोस्तों, मैंने ये कहा इनका सिद्ध करने के लिए मैंने यही कहा था, इस 75 को इसकी अगली संख्या 76 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएंगे उस पर डिफरेंस कीजिए। तो मैं 76 को 75 से गुणा किया तो मेरे पास आया 5700। तो मुझे बताओ, ये 5715 और ये 5700 ही है, ये 5715 ज़्यादा है ना, इस 5700 से तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला ही उत्तर रहेगा। तो ज़्यादा वाला उत्तर कितना है? 756। तो मैं यही कहूँगा 756 का वर्गमूल है। ये जो दी गई संख्या है ये 756 का क्या है? वर्गमूल है। तो दोस्तों मैंने पूर्ण रूप से शॉर्टकट तरीके से शांत से अपनी भाषाओं में पूर्ण रूप से डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना वीडियो? अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो दोस्तों इसी प्रकार एक और अगला वीडियो, चाहे वो ड्राइंग में चाहे मैथमेटिक्स में, रोज़ाना एक वीडियो अपलोड होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए धमाकेदार वीडियो में नए शॉर्टकट तरीके से। तब तक के लिए सभी भारतवासियों को जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, नमस्कार।